everyone, welcome to English classes by Anita. Students, today I am going to explain a poem Ring Out Wild Bells from class 5 Gulmohar Reader Golden Jubilee Edition. Students, I will read this poem stanza wise and explain in Hindi. So be with me and get ready for understanding. Ring out wild bells यानी कि बजो wild में सुन जंगली घंटियाँ. This poem is composed by Albert Lord Tennyson, was the poet literature of Great Britain ड्यूरिंग क्वीन विक्टोरियाज रेन, यानी कि क्वीन विक्टोरिया के जब राज्य था उनका, तो जो लॉर्ड टेनिसन थे उनके एक राज कवि थे. टेनिसन excelled in writing short poems such a break break break, the charge of the light bridge and in memoriam. तो जो टेनिसन थे वो छोटी कविताएं लिखते थे और उन्होंने बहुत सारी कविताएं जैसे ब्रेक ब्रेक ब्रेक, द चार्ज ऑफ द लाइट ब्रिज एंड मेमोरियम उन्होंने लिखा. ही ऑल्सो wrote long verse based on classical mythological themes such as Ulysses. तो वो उन्होंने लंबी कविताएं भी लिखी, लॉन्ग वर्स भी लिखा जो कि एक पौराणिक कथाओं पे आधारित था, पौराणिक कहानियों पे आधारित था, जैसा कि यूलिसिस उनका नाम है. तो चलिए इस पोम को पढ़ते हैं कि इसमें लॉर्ड टेनिसन हमको क्या मैसेज देते हैं या क्या कहना चाहते हैं. तो बिफोर यू रीड यानी कि पढ़ने से पहले डिस्कस इन पेयर्स एंड आंसर दीज क्वेश्चंस, यानी कि जोड़ों में आप बात करिए और इस प्रश्न के उत्तर दीजिए जो प्रश्न दिए हुए हैं. हाउ डू यू यूजुअली सेलिब्रेट न्यू ईयर्स इव, यानी कि जो नए साल आने का जो जश्न होता है वो आप कैसे सेलिब्रेट करते हो, यानी कि जो लास्ट ईयर ख़त्म होने वाला होता है उसको कैसे आप सेलिब्रेट करते हो. डू यू हैव एनी न्यू ईयर ट्रेडिशन, क्या आपके पास नए साल मनाने की कोई परंपरा है. व्हाट आर यू रिजोल्यूशन फॉर दिस ईयर, और आपने इस साल मतलब जो नया साल आया है उसके लिए आपने क्या रिजोल्यूशन किया या क्या आपने प्रतिज्ञा की है कि आप उसको करोगे. तो चलिए ये जो पोम है वो एक लॉर्ड टेनिसन द्वारा एक ऐसा पोम है जो कि नए साल के स्वागत में और पुराने साल की विदाई के लिए लिखा गया है. और वो चाहते हैं कि इस नए साल को पूरे उत्साह, शांति और मतलब उम्मीदों के साथ इसको सेलिब्रेट किया जाए और पिछले साल की जितनी भी निराशाएं थी, दुख था, कलह था, उसको विदा कर दिया जाए घंटियों के साथ. तो चलिए स्टार्ट करते हैं. रिंग आउट वाइल्ड बेल्स टू द वाइल्ड स्काई, the flying cloud, the foresty light, the year is dying in the night. Ring out wild bells and let him die. Ring out the old, ring in the new, ring happy bells across the snow. The year is going, let him go. Ring out the false, ring in the true. Ring out the grief that saps the mind. For those that here we see no more. Ring out the feud of rich and poor. Ring in redress to all mankind. Ring out a slowly dying cause and ancient forms of party strife. Ring in the nobler modes of life with sweeter manners, purer laws. तो सबसे पहले इसकी राइमिंग स्कीम डिस्कस कर लेते हैं. तो आप देखो यहाँ पे स्काई से लाइट मैच नहीं हो रहा है, राइम नहीं कर रहा है, लेकिन लाइट से नाइट और स्काई से डाई. तो आप यहाँ पे देख सकते हो कि इसकी राइमिंग क्या है. स्काई से डाई है तो ए बी बी ए. इसी तरीके से आप यहाँ भी देखो न्यू से आपका ट्रू मैच कर रहा है और स्नो से गो. तो आपका ये जो सेकंड स्टेंजा का भी राइमिंग है वो होगा ए बी बी ए, और थर्ड का भी आपका होगा ए बी बी ए, और लास्ट का भी आपका यही राइमिंग होगा ए बी बी एंड ए. तो चलिए पोम को स्टार्ट करते हैं, इसको अंडरस्टैंड करते हैं. रिंग आउट वाइल्ड बेल्स, यानी कि रिंग आउट मतलब बजो, वाइल्ड बेल्स मतलब जंगली घंटियाँ, टू द वाइल्ड स्काई यानी कि उस आसमान तक, जंगली आसमान तक, द फ्लाइंग क्लाउड्स उड़ते हुए बादलों तक, मतलब कि जो घंटियाँ बजो. रिंग आउट यानी कि तुम घंटियाँ जो वाइल्ड बेल्स हैं यानी कि जंगली घंटियाँ हैं वो इतना तेज़ बजो. टू द वाइल्ड स्काई यानी कि जंगली आसमान तक की उसकी आवाज़ पहुँचे. द फ्लाइंग क्लाउड यानी कि जो उड़ते हुए बादल हैं वहाँ तक बजो. द फॉरेस्टी नाइट जो बर्फीली रात है, बर्फीली जो रोशनी है वहाँ तक पहुँचो. द ईयर इज़ डाइंग इन द नाइट, और इस रात यानी कि जो 31 दिसंबर की रात है, तो कहते हैं द ईयर इज़ डाइंग इन द नाइट मतलब आज इस रात में जो साल है वो मर रहा है. रिंग आउट बजो विद वाइल्ड बेल्स यानी कि जंगली घंटियाँ, एंड लेट हिम डाई और उसे मरने दो.
यहाँ पे जो पोएट है वो फर्स्ट स्टेंजा में ये कहना चाहते हैं कि वो घंटियों को कहते हैं कि जो घंटियाँ हैं रिंग आउट यानी कि बजो, वाइल्ड बेल्स यानी कि जंगली घंटियाँ वहाँ तक बजो जहाँ तक कि जंगली आसमान है, फ्लाइंग क्लाउड उड़ते हुए बादलों तक बजो, और बर्फीली रोशनी तक बजो, क्योंकि जो साल का दिन है, द ईयर इज़ डाइंग इन द नाइट, मतलब कि आज रात ये जो साल है, ये ईयर है यानी कि जो पिछला ईयर है वो मर रहा है। रिंग आउट बजो वाइल्ड बेल्स यानी कि जंगली घंटियाँ, एंड लेट हिम डाई, और उसे मरने दो। सेकेंड, रिंग आउट द ओल्ड, रिंग आउट इन द न्यू, रिंग हैप्पी बेल्स अक्रॉस द स्नो, द ईयर इज गोइंग लेट हिम गो, रिंग आउट द फॉल्स रिंग इन द ट्रू। अब यहाँ पे जो पोएट है एक बहुत ही अच्छा मैसेज देना चाहते हैं, और होप और पीस और बहुत सारी चीज़ें जो उनकी उम्मीद है वो इससे कहना चाहते हैं। रिंग आउट द ओल्ड यानी कि जो जितनी भी हमारी पुरानी चीज़ें हैं, पुरानी मीन्स की जो भी हमारी समाज को या इंसानियत को नुकसान पहुंचाने वाली या ओल्ड हो चुकी हैं, जिसका अब हमारे लिए यूज़ नहीं है, तो रिंग आउट द ओल्ड यानी कि जितनी भी पुरानी चीज़ें उसे जाने दो, मतलब कि उन पुरानी चीज़ों को जाने के लिए बजो, यानी कि रिंग आउट द ओल्ड यानी कि पुरानी चीज़ों को बाहर करो, रिंग इन द न्यू, और बसते हुए नई चीज़ों का स्वागत करो, रिंग रिंग हैप्पी बेल्स यानी कि खुश घंटियाँ बजो, अक्रॉस द स्नो यानी कि बर्फ़ के उस पार तक बजो, यानी कि तुम्हारी आवाज़ बर्फ़ के उस पार तक जाए, द ईयर इज़ गोइंग यानी कि जो पिछला साल है वो जा रहा है, लेट हिम गो उसे जाने दो, यानी कि जो भी हमारी बीती हुई चीज़ें हैं, जो यहाँ पे जो उनका मैसेज है वो ये है कि जो हमारी पुरानी चीज़ें हैं, पुरानी मीन्स की जो हमारे लिए दुखद रही हैं, जो हमारे लिए अशांति का कारण रही, उन सब चीज़ों को द ईयर के साथ यानी कि जो पुराना साल है उसके साथ जाने दो, और नई चीज़ों का, नई उम्मीदों का स्वागत करो, लेट हिम गो उसे जाने दो, रिंग आउट द फास्ट यानी कि झूठ को जाने दो, मतलब घंटियाँ बजो और झूठ को बाहर करो, रिंग इन द ट्रू और सच बसते हुए सच्चाई को अंदर करो, यानी कि सच्चाई का स्वागत करो और झूठ को विदा करो। यानी कि जो सेकेंड स्टेंजा था उसमें जो पोएट है वो कहते हैं कि पुरानी घंटियाँ बजो और पुरानी चीज़ों को बाहर करो और नई चीज़ों को अंदर करो, यानी कि नई चीज़ों का स्वागत करो, रिंग हैप्पी बेल्स यानी कि खुश घंटियाँ बजो, उस बर्फीले बर्फ के उस पार तक बजो, द ईयर इज गोइंग साल जा रहा है, लेट हिम गो उसे जाने दो, रिंग आउट द फॉल झूठ को विदा करने के लिए बजो, और सच्चाई का स्वागत करने के लिए उनको सच्चाई को अंदर करो और उसके लिए बजो, रिंग आउट द ग्रीफ दैट स्नैप्स द माइंड फॉर दोज दैट देयर वॉज वी सी नो मोर, मतलब रिंग आउट द ग्रीफ यानी कि उस दुख के लिए बजो दैट स्नैप्स द माइंड, जो कि हमारे दिमाग को कमज़ोर कर देता है, हमारे दिमाग को एकदम निष्काम, मतलब कि दिमाग को काम करने लायक नहीं छोड़ता है, तो उस घंटियों उस दुख के लिए बजो जो कि हमारे दिमाग को कमज़ोर करता है, फॉर दोज दैट हियर वी सी नो मोर, और उन लोगों के लिए भी बजो जिन्हें अब हम यहाँ पर नहीं देख सकते, यानी कि यहाँ पे पोएट कहना चाहता है कि वो उन लोगों को जो इस साल हम उनसे बिछड़ चुके हैं, जिन्हें हम याद करके दुखी होते हैं, उन्हें भी याद करके घंटियाँ तुम बजो, रिंग आउट द फ्यूड ऑफ रिच एंड पुअर। अब यहाँ पे पोएट कहते हैं कि जो अमीरी और गरीबी के बीच जो झगड़ा है उसको ख़त्म करो, उसके कलह को ख़त्म करो, और उनको उस कलह को, उस झगड़े को ख़त्म करने के लिए बजो, रिंग इन रीड्रेस टू ऑल मैन काइंड, और घंटियाँ तुम बजो ताकि सारे इंसानियत को एक नया माहौल मिले, एक उनके हर दुखों का निवारण हो। रीड्रेस मतलब होता है निवारण या उनको दूर करना, तो कहते कि घंटियाँ तुम बजो ताकि सारे इंसानियत का जो दुख है वो निवारण हो जाए। तो थर्ड स्टेंजा में पोएट चाहते हैं कि घंटियों से कहते हैं कि तुम बजो ताकि दुख, जो इंसान का दुख है, उन दुख के लिए बजो जो कि उनके दिमाग को कमज़ोर करता है। फिर कहते हैं कि उन लोगों के लिए बजो जिन्हें हम अब इन्हें दोबारा नहीं देख सकते, रिंग आउट द फ्यूड ऑफ रिच एंड प्योर, और कहते हैं कि घंटियाँ तुम बजो ताकि जो अमीर और गरीब के बीच का कलह है उसे दूर करो, रिंग इन रीड्रेस टू ऑल मैनकाइंड, और पूरी इंसानियत के जितना भी दुख है, जितनी भी परेशानी है, उसका निवारण करने के लिए बजो, ring out a slowly dying cause, and ancient forms of party strife, ring in the nobler modes of life, with sweeter manner, purer
लॉज। तो कहते हैं रिंग आउट अ स्लोली डाइंग कॉज, मतलब कि धीरे धीरे जो मरने की चीज़ें हैं, यानी कि ऐसा कारण जो कि चीज़ों को ख़राब कर रहा है, नष्ट कर रहा है, उसके लिए बजो। एंड एंशियंट फॉर्म्स ऑफ पार्टी स्ट्राइप, और अलग अलग पार्टियों के जो झगड़े हैं और उनका जो पुराना प्राचीन तरीका है उनके लिए बजो, ताकि वो वहाँ से चले जाए। यानी कि जो पुराने पार्टियों के जो परंपराएं हैं, झगड़े हैं, वो उनको ख़त्म करने के लिए बजो। रिंग इन द नोबलर मोड्स ऑफ लाइफ, और बजो यानी कि वाइल्ड घंटियाँ तुम बजो, ताकि जो लाइफ का यानी कि जीवन का जो एक मॉडलर लाइफ है, यानी कि एक नोबल यानी कि योग्य, मतलब कि जीवन को एक उच्चतर बनाने के लिए ऐसा नियम कानून लाओ विथ स्वीटर मैनर, जिसमें एक बहुत ही प्यारा सा व्यवहार हो, मैनर हो, प्योरर ला, जहाँ पे एकदम शुद्ध कानून हो। यानी कि तुम घंटियाँ बजो ताकि जो इंसान का जो लाइफ है वो मॉडलर बन जाए, यानी कि योग्य बन जाए, उनका जो मैनर है वो और मीठा हो जाए, विनम्र हो जाए, और शुद्ध यानी कि उनका जो कानून है वो शुद्ध हो जाए और पवित्र हो जाए। तो स्टूडेंट्स, आपने देखा ना कि पोएट जो हैं वो कितना अच्छा मैसेज देते हैं, और कहते हैं कि जो ये चौथा मतलब कि वो चाहते हैं कि जो न्यू ईयर का स्वागत हम कर रहे हैं उसमें हम घंटियों से वो मैसेज देते हैं, उसे कहते हैं कि तुम घंटियाँ बजो, और जो भी इंसान के जितने भी उनके जीवन का दुख है उसे लेकर जाओ और नई चीज़ों का स्वागत करो, झूठ को विदा करो और सच्चाई का स्वागत करो, और जितने भी दुख हैं उसे ले जाओ, और हमारे जीवन में एक अच्छा सा योग्य विनम्रता वाला एक शुद्ध और मीठा सा एहसास लाते हुए शुद्ध न्याय और कानून लेकर इंसानियत के लिए आओ। तो स्टूडेंट्स, आई होप आपको ये पोएम बहुत अच्छे से समझ में आया होगा और आपको इसका मैसेज भी समझ में आया होगा। सो इफ़ यू लाइक द एक्सप्लेनेशन, डू शेयर विथ योर फ्रेंड्स, एंड वेरी थैंक यू फॉर वॉचिंग।